हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि गाइस हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे 1 तारीख से सैनिक स्कूल का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं और ये हम ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म भी कर चुके हैं और मैंने आपको यहाँ पे टीचर्स के बारे में भी इन्फॉर्म किया था। जैसे मेरे साथ दीपांकर सर हैं और मेरे पास यहाँ पे मैम है। तो ये जो दीपांकर सर और मैम है यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंसड है, उन्होंने बच्चों को बहुत पढ़ाया हुआ भी है और काफ़ी मतलब अटैच होकर बच्चों को ये पढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक चीज़ आपको और बताई थी कि आपका जो ये पेपर है वो 300 मार्क्स का है, जिसमें आपका 150 मार्क्स यानी कि करीबन हाफ जो सिलेबस है वो मैथ्स का है, 50 मार्क्स आपका रीजनिंग का, 50 मार्क्स इंग्लिश एंड 50 मार्क्स आपका जीके का है, राइट। तो यहाँ पे जो मैथ्स वाला पोर्शन है और जो जीके वाला पोर्शन, जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको यहाँ पे मैं कवर करवाऊँगा और यहाँ पे जो जीके वाला पोर्शन है वो आपको दीपांकर सर बताने वाले हैं एंड जो यहाँ पे इंग्लिश वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पे मैम बताएंगी, राइट। और देखा जाए आपके पास करीबन इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास करीबन 4 मंथ तो हैं ही ऑलरेडी। और जनरली जो इसका पेपर होता है सैनिक स्कूल का, ये आपका जनवरी का जो मंथ है उसमें जो फर्स्ट संडे आते हैं उसमें होता है। और बट पिछली बार का अगर देखा जाए जो वहाँ पे लॉकडाउन लगा था, कोरोना की वजह से पेपर थोड़ा डिले हुआ था, बट वो भी आपका 7 फरवरी को पेपर हो गया था। तो करीबन हम मान सकते हैं कि आपके पास 4 मंथ का टाइम है, राइट। अब मैं माइक दीपांकर सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे बताएंगे कि जीके के पोर्शन को किस तरह से पढ़ना चाहिए या उसमें किस तरह से आपको नोट बनाने चाहिए, क्योंकि जीके आपका क्या है, एक सागर है, कुछ चीज़ें आप पढ़ पाते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। तो किस तरह से आपको स्टडी करनी चाहिए ये दीपांकर सर आपको भी बताने वाले हैं। तो दीपांकर सर आप बच्चों को थोड़ा बताएंगे। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच अरुण सर। स्टूडेंट्स, जैसे कि सर ने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया कि हम लोग 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो सैनिक स्कूल का कोर्स है। तो मैं आप लोगों को जीके पढ़ाने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी एक बात ये कहना चाहूँगा आप सभी व्यूअर्स से या जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, क्यों आपको इस संस्थान को ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली जो इस संस्थान से पढ़ के स्टूडेंट तैयार होता है वो बेसिकली डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयार होता है ना। तो जो यहाँ पर जिस मेथडोलॉजी से पढ़ाया जाता है या जिस डिसिप्लिन में आपको रखा जाता है वो बेसिकली क्या है कि आप एक डिफेंस सेक्टर के लिए तैयार हों, आप उसी तरीके से उसी माइंडसेट के साथ तैयार हों, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही बढ़िया सर्विस है। इट इज़ अ सर्विस टूवर्ड्स द नेशन, राइट। तो अगर आप इसकी तैयारी करें, अगर आप फ्यूचर भी अपना देखते हैं एक सैन्य अधिकारी के रूप में, तो आपको आज ही ये डिसीज़न ले लेना चाहिए कि आप इस स्कूल से जुड़ जाएं। और अगर आप इस स्कूल से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करें। इस प्रिपरेशन को हम बहुत पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को करवा रहे हैं। अब जो सर का क्वेश्चन था कि जीके की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, देखिए जीके में यहाँ पर लगभग काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। अगर आप जीके का सिलेबस देखेंगे तो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है वो सिलेबस और हम लोगों ने भी शेयर किया आप लोगों को सिलेबस। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टैटिक जीके भी है और हमारा जिसमें जनरल साइंस है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है ना। तो ये सारी मतलब ओवरऑल एक तरीके से जो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपको, जिसमें जनरल स्टडीज़ और आपका साइंस हो गया और आपका रिलेटेड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई या फिर डिफेंस से रिलेटेड भी जनरल नॉलेज जो है वो भी आपको होनी चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आप डिफेंस के लिए तैयार हो रहे हैं, राइट। तो वहाँ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर एक सेना में जो अधिकारी होते हैं उनकी रैंक्स किस तरीके से होती हैं, राइट, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या फिर नेवी हो, राइट। और इसके अलावा आपकी जो स्टैटिक जीके हमारी रहती है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हमारा जितना हम कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हम पढ़ाएंगे जिस तरीके से आपके स्कूल लेवल में हैं ये चीज़ें। और स्टैटिक जीके के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर रेफ़र करिए, राइट। अपने एंड पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग तो कोर्स में इनको इंक्लूड करते ही हैं, बाकी टेस्ट सीरीज़ भी आपकी चलती ही हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले सकते हैं और जो नॉर्मल बुक रीडिंग है वो तो कर ही सकते हैं। बाकी जो आपका करंट अफेयर्स है, जैसे अभी अगर आप देखेंगे ओलंपिक्स चले हैं, राइट, एंड पैरालंपिक्स भी चले हैं, तो उन सब से रिलेटेड आप जो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स में आप देख सकते हैं, राइट। और इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और इसके अलावा जो अभी रिसेंट में जो न्यूज़ में अफ़गानिस्तान की न्यूज़ चल रही है, हमारी जो भी इश्यूज़ हैं अभी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपका 5th और 6th लेवल की स्टडी है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से तैयार करिए, रेगुलर टच में रहिए,
ठीक है. नाउ आई विल ट्राई टू हैंड ओवर दिस माइक टू अरुण सर. थैंक यू दीपांकर सर, आपने यहाँ पे बच्चों को गाइड किया, आपने बताया उनको कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सैनिक स्कूल क्या है, और सर ने आपको समझाया गाइस कि किस तरह से आपको जीके के पार्ट को तोड़ के पढ़ना है और कैसे आपको अपडेटेड रहना है. ये सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि आपको यहाँ पे जो क्लासेस मिल रही हैं ये आपको पूरे जो आपके वीक में 6 डेज़ हैं, ये आपको पूरे 6 डेज़ आपको क्लासेस मिलेंगी. एंड जो आपका संडे है, संडे को आपका एक MCQ टेस्ट भी होगा जिसमें पता चलेगा आपको कि किस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितना अच्छे आप मोड में है प्रिपरेशन के. वो आप जब टेस्ट देंगे तो आपको इसका भी आइडिया लग जाएगा. अब गाइज़ मैं आपको मिलाने वाला हूँ मैम से, जो आपको यहाँ पे इंग्लिश की प्रिपरेशन कराने वाली हैं. मैम आपको बताएंगी किस तरह से आपको इंग्लिश को पढ़ना है, कितना टाइम देना है और किस तरह से आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये मैम आपको बताने वाली हैं. तो ये माइक मैं मैम को हैंड ओवर कर रहा हूँ. मैम आप कुछ बताएंगी बच्चों को. थैंक यू सो मच सर. सो हेलो गाइस, जैसे कि सर आपको बता चुके हैं कि सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन अपने अपने सब्जेक्ट का, जैसे आपको दीपांकर सर ने बताया, अरुण सर ने आपको बताया कि हम प्रिपरेशन आपको कैसे करवाने वाले हैं. तो वहीं पे मैं आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में बताऊंगी. देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ होती है, हर कोई ये सोचता है, इंग्लिश के नाम से ही थोड़ा बहुत घबराता है इंसान. ये सोचता है हर बच्चा कि यार इंग्लिश है, कोई बात नहीं, बोलना नहीं आता तो बस आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपका ग्रामर लेवल जो है वो ठीक होना चाहिए. तो हमारे इस कोर्स में आप मेरे साथ कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन. जो आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके जो क्लास वाइज इंग्लिश की बुक्स होती हैं उनसे रिलेटेड कुछ नहीं आने वाला है. तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे या आपकी जो भी प्रिपरेशन होगी वो ग्रामर के बेस पे होगी, ठीक है. तो जिसमें आपको बेसिक चीज़ें जाननी है कि नाउन्स क्या होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे होते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं, या जो चीज़ें भी ग्रामर के अंदर आती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊँगी. बहुत ही मज़ेदार आपकी क्लास होने वाली है सारे टीचर्स के साथ, तो घबराना बिल्कुल नहीं है. हैव फन इन योर क्लास एंड आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी. जैसे कि सर ने आपको बताया कि 4 मंथ का ड्यूरेशन के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, जनवरी 1 संडे, जैसे सर ने आपको बताया. तो देखिए, टाइम अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए टाइम काफ़ी कम है, और अगर आप ये सोचिए कि टाइम ज़्यादा है या कम है, वो आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है. पर देखिए, प्रिपरेशन तो हमें करनी होगी, बिकॉज जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इसलिए देख रहा होगा क्योंकि उसे सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, और ज़रूर वो एग्ज़ाम क्लियर भी होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे. तो देखिए, ग्रामर तो आपको पता ही है, छोटी क्लास से हर कोई बच्चा आजकल जनरली स्कूल में ग्रामर्स की बुक्स अवेलेबल करवाते हैं सारे स्कूल वाले. तो हम भी बेसिक चीज़ें ग्रामर की देखेंगे और उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है. तो आप प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर्स देख सकते हो, और जैसे सर ने आपको बताया कि हफ्ते के 6 दिन आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, और जो संडे के दिन रहेगा वो उस दिन आपका टेस्ट होगा. MCQ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपका एक टेस्ट होगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने पूरे हफ्ते भर में क्या सीखा, आपको कितना आया, क्या नहीं आया. तो उन सारी चीज़ों के लिए आपकी क्लासेस चलती रहेंगी. बाकी मैंने आपको यही बताना था कि ग्रामर जो है बस वो हम चीज़ इसमें कवर करेंगे. बेसिक ग्रामर जो है छोटी छोटी चीज़ें होती है, उसमें तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि इंग्लिश का पोर्शन कैसा होगा, क्या आएगा. बहुत इजी है, बहुत अच्छे से हम उसको कवर कर लेंगे. तो अभी मैं ये माइक अरुण सर को हैंड ओवर करती हूँ. थैंक यू मैम. तो जैसे कि गाइज़ मैम ने और सर ने आपको गाइड किया, और यहाँ से आप एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि PYQs यानी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. वही आपको बताते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, राइट. तो अगर आप लोगों ने, आपके पास बुक्स हैं तो आपको वहाँ से सैम्पल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वरना हम आपको एवरी संडे आपका MCQ टेस्ट लेंगे, वहाँ से एक हमको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस मोड में चल रही है, राइट. तो मतलब जैसे मैम ने आपको यहाँ पे इंग्लिश के बारे में गाइड किया, सर ने आपको GK का गाइड किया. अब मैं आपको थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे आप बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं तो आपने देखे होंगे छोटी छोटी चीज़ें उसमें कितनी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, और जब हमें चीज़ें पता हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब तो कुछ भी हमसे पूछ लिया जाए तो हम क्वेश्चन कर लेंगे. पर जब आप क्वेश्चन देखते हो तो कुछ क्वेश्चन तो आपसे हो जाते हैं, बट अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पे अटकने लगते हैं. तो यही चीज़ क्या होती है, हमको सुधारनी है. और ये सुधरेगी कैसे, जब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, अपने आप को थोड़ा सा और शार्प बनाएंगे. और शार्प हम कैसे बनेंगे, जब हम MCQs की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे. क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स का मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मैथ्स का आपका
50% सिलेबस है, तो यानी मैथ्स तो आपको हर हालत में प्रिपरेशन करनी ही करनी है और डेली मैथ्स का आपको कोई ना कोई टॉपिक ढंग से प्रिपेयर करना ही है, ताकि आपका जो 150 मार्क्स का जो यहाँ पे मैथ्स वाला पोर्शन है वो एक अच्छे लेवल का तैयार हो सके। क्योंकि अगर मैथ्स में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको काफ़ी हेल्प भी मिलने वाली है। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, बस आपको थोड़े लॉजिक समझने पड़ते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जब आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन होने लगते हैं तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया, मैम ने बताया और मैं भी आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने अब ये 1 सितंबर से ये कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और आपको ये चीज़ें मिलने वाली कहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, अगर आप गुरुजी उत्तराखंडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका प्लेटफॉर्म विदाश्री लर्निंग ऐप। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप इंग्लिश की क्लासेस, सर की जीके क्लासेस और मेरी यहाँ पे मैथ्स की और रीजनिंग क्लासेस देख सकते हैं। आपको डेमो लेक्चर आराम से देखिए और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये कोर्स परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको अच्छे टीचर्स मिल जाएं और पॉइंट टू पॉइंट आपको गाइड करें तो आपका काम भी आसान हो जाता है और कम से कम टाइम में एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छी प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप गाइज आपको ये हमारी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूर समझ में आई होगी। और अगर आपके फ्रेंड्स लोग सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो गाइज हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।